वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से 23 तक का सलूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शिवम शर्मा, आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको साइन को डायरेक्ट कॉस कर देते हैं, पर देखिए इसका ये यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब है कि साइन 3x प्लस 4 और इसका पूरे का पावर 2 है। जैसे ही साइन का स्क्वायर हो तो इसका पूरे का पावर 2 कर दीजिए। और अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसका पावर, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स का पावर n होता था, और जब हम इसका अवकलन करते थे तब n एफ एक्स n माइनस 1 और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे। तो इसी स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। तो देखिए dy बाई डी एक्स, सबसे पहले 2 को आगे लेके आ जाइए, साइन 3x प्लस 4 पावर 2 माइनस 1। देखिए एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को डाउट्स है अभी भी उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। तो इनटू डी डी एक्स, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो साइन 3x प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स। 2 पावर इसका 2 माइनस 1 1, और 1 पावर हम लिखते नहीं है, तो इसे क्या लिख देंगे डायरेक्टली, 2 साइन 3x प्लस 4 इनटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और उसका जो एंगल है उसे छेड़छाड़ करना ही नहीं है हमें। ये जो 3x प्लस 4 है एज इट इज इसको छाप देंगे, और उसमें तो हम माहिर हैं ही, इनटू डी डी एक्स 3x प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स। 2 साइन 3x प्लस 4 इंटू कॉस 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 4 का 3x का 3 और 4 का 0। ये 3 को आप क्या कर दीजिए, 0 लिखते नहीं है तो हमारे पास 3 है, ये 3 को सबसे पहले लिख दीजिए, और 3 2 जा या 3 दूना 6, तो इसे क्या कर दीजिए। या एक और चीज़ आप कर सकते हैं, मैं देख लेता हूँ आंसर क्या है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए आंसर किस फॉर्म में दे रहा है। हाँ, तो 3 को पहले लिखिए, और ये वाला टर्म ध्यान से देखिएगा, ये वाले टर्म को, ये पूरा टर्म जिसे मैंने बॉक्स में बंद किया है, ये पूरे टर्म को आपको क्या लिख देना है, साइन, जैसे ये फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। यहाँ पे थीटा क्या है आपका, थीटा जो है 3x प्लस 4 है कि नहीं। तो आप इसका फार्मूला क्या लिखिएगा, साइन 2 इंटू थीटा, थीटा हमारा क्या है, ये देखिए 3x प्लस 4 है, तो आपका यही डी वाई बाई डी एक्स आपका y का अवकलन आ गया। चलिए नोट डाउन कीजिए, जितने भी बेसिक है मैंने ट्राई किया है उसको क्लियर कर दूं। पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू सेक क्यूब x बाई 2। 40 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। देखिए फिर से वही है, सेक का पावर 3 है, मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ।
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, sec x/2 और होल पावर 3। तो जब इसका अवकलन करेंगे, देखिए हर वीडियो में मैंने बताया है, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि अवकलन अगर मैं यूज़ करूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट वीडियो नहीं बनाया मैंने, तो अवकलन का इंग्लिश डिफरेंशिएशन होता है और फलन का इंग्लिश फंक्शन होता है। तो जब भी आप समझ लीजिएगा, अगर मैं फंक्शन कहूँ तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आपको मैं फलन कह रहा हूँ, और जब भी मैं डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ इट मीन्स मैं अवकलन कह रहा हूँ या अवकलन कह रहा हूँ तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो dy/dx, सबसे पहले पावर क्या है, सर्वोपरि, सबसे मेन प्रधानमंत्री है वो, उसका काम सबसे पहले। तो पहले पावर रूल, अंदर में क्या है, सेक है, कॉस है, कौन सा फलन है, कौन सा फंक्शन है, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है। सबसे पहले हमें देखना है कि इसका पावर क्या है। तो पावर जो है ये 3 है, तो 3 इंटू सेक x/2 का पावर 3 - 1 इंटू, अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सेक x/2। चलिए, dy/dx 3 सेक x/2 का पावर 2 इंटू सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक x/2 इंटू tan x/2 इंटू x/2 का भी तो अवकलन करेंगे, x/2 का डिफ्रेंशिएशन। तो dy/dx 3 और पावर जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, sec² x/2, होल पावर को यहाँ लिख देते हैं, इंटू sec x/2 इंटू tan x/2 और x/2 का अवकलन 1/2। 1/2 को पहले लिख दीजिए, मतलब 3 इंटू 1/2। 3 इंटू 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं ना। तो मैं एक स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, तो इसको डायरेक्टली 3/2 लिख दीजिए। 3/2 और sec² और sec क्या हो जाएगा, sec³ x/2, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है ना, इंटू tan x/2। यही आपका dy/dx आएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, लेट मी चेक द आंसर। 3/2 sec³ x/2 tan x/2। चलिए सही है, पॉज कीजिए, वीडियो को नोट कीजिए, वीडियो को नहीं, एक्चुअली मैथ को नोट कीजिए। चलिए 14 नंबर सवाल था, अब आते हैं 15वें सवाल पे। देखिए 15 नंबर सवाल में करीब करीब बच्चों को डाउट आता है जो स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे हैं, पर हमें ऐसे सवाल में जहाँ पे साइन कॉस टैन 3-4 फंक्शन एक के अंदर एक रखा रहे, उसके एक्सक्यूज मी, उस केस में क्या करेंगे, 15 नंबर सवाल पहले लिख लेते हैं। साइन कॉस और टैन है, y इज इक्वल टू साइन कॉस टैन रूट एक्स, साइन कॉस टैन रूट एक्स। हाँ चलिए, हमें देखना है कि जो मेन फलन है वो क्या है। तो आप इसको देखिए, ये साइन है और साइन के अंदर जो भी ये पूरा टर्म है ये उसका एंगल है कि नहीं। तो जब भी हम करते थे साइन एंगल, एंगल क्या है, x का फलन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। इसका जब डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या करते थे, साइन का कॉस, एंगल को वैसे का वैसा लिख देते थे और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करते थे। तो हमें सबसे पहले दिख रहा है कि साइन है, उसके ब्रैकेट में उसका जो एंगल है वो कॉस टैन रूट एक्स है। हमें इस पे ध्यान ही नहीं देना है, हमें जो भी ध्यान देना है सबसे पहले वाले इस पे ध्यान देना है। तो साइन का कॉस और अंदर में जो है उसको छाप दीजिए। इसमें तो महारत हासिल सभी को है छापने में। चलिए dy/dx कॉस नहीं, इसके बाद कॉस किए ना, अब उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंस देखिए। मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ।
पहले क्या है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और उसका जो एंगल है जो उसके बगल में लिखा हुआ है उसको क्या कर देना, छाप देना है। और जिस चीज़ का छपाई किया आपने, किसका छपाई किए, कॉस tan रूट एक्स, अब इसका अवकलन कर देंगे। यही तो चेन रूल है, इसी यही तो श्रृंखला नियम है, डी डी एक्स कॉस tan रूट एक्स। चलिए ये समझ गए होंगे, बहुत बेसिक चीज़ है। कॉस, अब इसको छापते जाना है, कॉस tan रूट एक्स, और कॉस का माइनस साइन tan रूट एक्स। चलिए कॉस का तो हो गया, अब उसके अंदर क्या था, tan, तो अब tan का करेंगे इंटू डी डी एक्स tan रूट एक्स। चलिए आगे, कॉस tan रूट एक्स, और ये माइनस साइन को सबसे पहले आप आगे लिख दीजिए, ये माइनस साइन को इनटू साइन tan रूट एक्स का सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस tan रूट एक्स इंटू साइन tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अगले स्टेप में क्या कीजिए, ये 2 रूट एक्स को इसके डायरेक्ट नीचे कर दीजिए, इसको सबसे पहले ले आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/2 रूट एक्स कॉस tan रूट एक्स इंटू साइन tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। यही आंसर है। देखिए ये सेक स्क्वायर रूट एक्स को ना पहले लिखा है, जनरली छोटे फंक्शन को पहले लिख देते हैं पर फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है, मान लेते हैं आपके पास 3 क्वांटिटी है ए बी और सी, तीनों क्या है, गुना में है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी गुने ए गुने सी, या सी गुने ए गुने बी, कैसे भी लिख सकते हैं, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 16 है क्या कहता है, हाँ ये भी वैसा ही सवाल है, साइन कॉस टैन कॉट, इसमें एक और है y इज इक्वल, थोड़ा और ऊपर लिखता हूँ, मे भी ये लंबा जाए, साइन कॉस टैन 16 है ये, y इज इक्वल टू साइन कॉस टैन और अंदर में है कॉट एक्स। चलिए कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये मेन साइन का फंक्शन है, साइन का ये पूरा एंगल है, ये पूरा जो है ना ये पूरा साइन का एंगल है, तो साइन का क्या होगा, कॉस, एंगल को छाप दीजिए, इनटू जिसको छापे, किसको छापे, ये वाले टर्म को, ये पूरे को छाप दिए, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कॉस टैन कॉट एक्स। चलिए अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस टैन कॉट एक्स इनटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टैन
कॉट एक्स इंटू अंदर वाले का tan कॉट एक्स का भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इंटू डी डी एक्स tan कॉट एक्स। थोड़ा मैं क्लीन लिख देता हूँ। चलिए अगले स्टेप में कॉस tan कॉट एक्स। हाँ, ये माइनस साइन को ना सबसे पहले क्या कीजिए, आगे कर दीजिए, इनटू साइन tan कॉट एक्स और tan का सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू डी डी एक्स कॉट एक्स आगे माइनस कॉस और ये कॉस छापते जाना है बस, साइन tan कॉट एक्स सेक स्क्वायर कॉट एक्स और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस यहाँ और ये माइनस यहाँ दोनों क्या है, गुना में, तो प्लस कर दीजिए। और केसी सिन्हा के आंसर के अकॉर्डिंग जो छोटे टर्म है उसको पहले लिखिए, बड़े टर्म को बाद में। तो चलिए अरेंज कीजिए, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस साइन को हटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस। सबसे छोटा आपका टर्म है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर कॉट एक्स। फिर सीधा सीधा मतलब है कि उसको पलट दीजिए, उधर से लिख दीजिए। हालांकि ऐसे भी छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर उतना ही आएगा, मार्क्स भी उतने ही मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा स्टेप लिखने के कोई अलग से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। फिर इसको तो कॉस, यहाँ पे ब्रैकेट को बड़ा कर दीजिए, कॉस tan और अंदर में क्या है, कॉट एक्स। यही आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। सोलह कोसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन tan कॉट एक्स और कॉस tan कॉट एक्स। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है रूट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से पहले 17 पहले लिख देते हैं। 17 y इज इक्वल टू रूट tan एक्स, रूट tan एक्स। देखो बच्चों क्या होता है ना, जब भी रूट के अंदर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे क्या करते हैं, फंक्शन का पावर क्या दे देते हैं 1/2 और फिर पावर रूल पे इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/2 fx 1/2 माइनस 1 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन का अवकलन कर देते हैं। तो 1/2 और ये fx का पावर क्या हो जाता है -1/2 और फिर fx का डिफ्रेंशिएशन जिसको हम f' लिख दे रहे हैं। f' कहने का मतलब है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो 1/2 fx का पावर प्लस 1/2 इंटू f' और fx का पावर प्लस 1/2 आया तो 1/2 रूट fx इंटू f'। तो हम बार बार इसको जैसे ही रूट में रहे तो बार बार हम इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे क्या, जी नहीं, हम इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जैसे ही y इज इक्वल टू रूट fx आए
हम उसे क्या कर देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एफ एक्स। जो भी एफ एक्स है रूट में उसको नीचे ले आइए 2 के साथ, गुने डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट फंक्शन, मतलब उस फलन का जो फलन दिया हुआ है रूट के अंदर उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा अगर इस तरह के बेसिक डाउट्स हैं किसी बच्चों को। चलिए, तो हमारे पास क्या है, रूट है, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा, अवकलन होगा, सबसे पहले 1/2 रूट tan x, और जो रूट के अंदर है उस फलन का अवकलन करेंगे, उस फंक्शन का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चलिए भैया, तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं। dy बाई डी एक्स 1/2 रूट tan x, हाँ, इनटू tan का, ये tan का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वेयर, और जो एंगल है वो एंगल लिख देंगे, tan का एंगल क्या है, tan x। हमें एंगल को छेड़छाड़ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस tan का किए sec स्क्वायर, अब इसको भी कर ही देते हैं लगे हाथ, पर नहीं, वो गलत है, क्योंकि ये रूल ही नहीं है। हमारा चेन रूल क्या कहता है कि पहले आप tan का कीजिए, उसके एंगल को छोड़ दीजिए, फिर उसके एंगल का डिफ्रेंसिएशन अगली बार कीजिए। तो इनटू डी डी एक्स tan x, चलिए dy बाई डी एक्स 1/2 रूट tan, अंदर में भी tan x, रूट पूरे पे है, इनटू sec स्क्वेयर tan x इंटू tan x का sec स्क्वेयर x। देखो ऐसे ही छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर इसको नीचे लिख के, लेकिन आपको छोटे फंक्शन को क्या करना है, पहले लिख देना है। तो चलिए टाइम पास थोड़ा सा और कर देते हैं। कैसे सिन्हा जी ने ऐसा किया है कि छोटे फंक्शन को पहले लिखेंगे, जनरली अलजेब्रिक फंक्शन को हम पहले लिखते हैं। तो भाई महान राइटर है, महान मैथमेटिशियन है, इनको कौन गलत काटेगा। देखिए sec स्क्वेयर एक्स इंटू sec स्क्वेयर tan, हाँ tan x ना, tan x अपॉन 2 रूट tan, और नीचे उसके अंदर में भी tan x। यही आपका आंसर है। 17 नंबर सवाल, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर tan x अपॉन 2 tan x, उसके ऊपर रूट। चलिए, बहुत आसान सा सवाल था, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, मैं इरेज करता हूँ। चलिए, अब आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर सवाल भी वैसा ही है, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, यही है ना। हाँ, डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स इनटू जो अंदर है उसका डिफ्रेंसिएशन। तो भैया अंदर क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, इसको अवकलित कर दीजिए, अवकलन निकाल दीजिए। तो dy बाई डी एक्स 1/2 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, इसको क्या करेंगे बताइए। 1 प्लस साइन एक्स, 1 का अवकलन 0, साइन एक्स का अवकलन cos x, तो 0 प्लस cos x, तो इसको अगले स्टेप में कैसे लिखेंगे, cos x बाई 2 1 प्लस साइन एक्स। यही उत्तर है बच्चा लोग 18 नंबर का। 18 नंबर सवाल, cos x बाई 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स, सही है, बिल्कुल सही है। अब आ जाइए 19 नंबर सवाल में, बैठा दें। चलिए, उन्नीस नंबर सवाल भी भैया रूट एकदम खिचड़ी बना दिया है। 19 नंबर सवाल, y इज इक्वल टू, फिर से रूट,
और रूट देख के तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, है ना। tan 1 + x², tan 1 + x², क्या करेंगे भैया एकरा, dy/dx करेंगे। इसके ऊपर भी रूट है तो सबसे पहला काम हमारा 1/2 रूट tan 1 + x² कर दिया। अब अगला स्टेप, अब अंदर में जो है जिसको हमने छपाई किया रूट के अंदर, इसको क्या किए, ऊपर से नीचे छाप दिए। तो रूट के अंदर क्या है, ये वाला। अब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन मतलब डिफ्रेंसिएशन, ddx tan 1 + x²। चलिए आगे dy/dx 1/2 tan 1 + x², और tan का क्या होगा, sec² 1 + x² हो गया। नहीं, 1 + x² का भी तो हम एट लास्ट 1 तक लाएंगे, है कि नहीं। तो 1 + x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy/dx 1/2 tan 1 + excuse me 1 + x² sec² 1 + x² इंटू 1 + x² का 1 का तो बाबू 0 होगा, x² का 2x, और e2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक्चुअली कटता नहीं है, वो भागा हो जाता है, 2/2 1। तो e2 को 2 से उड़ा दीजिए। कभी भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं करते हैं। जनरली हमारा जो बोलने का शैली है कि ऊपरे भी 2 है नीचे भी 2 है, काट दो, है कि नहीं। कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होता बाबू, वो डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो गया। तो sec² 1 + x² अपॉन रूट tan 1 + x²। कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो गया आपका उत्तर 19 नंबर सवाल का। सही है जी। हाँ, छूट गया, ये एक्सवा को छोड़ दिए। क्या सर क्या करते हैं आप, x को पहले लिख दो, ये x जो था 2 को 2 से काटे, x को गायब कर दिए, तो e जो x है इसको यहाँ लिख दिए। पहले ना दिख रहा है, लो अब दिखा। चलिए ये जो x था इसको सबसे पहले लिख दिए, छोटा फंक्शन है। चलिए अब आ जाइए 20 नंबर सवाल पे, बेटा दे। बीसवां नंबर सवाल क्या कहता है, अरे भाई माइक। 20 नंबर सवाल, cot रूट cos रूट x। चलिए y cot रूट cos, आओ एगो रूट है, हाँ रूट x। चलो एकरा क्या करेंगे, dy/dx। cot का क्या होता है जी, माइनस cosec²। एंगल जो है उसको छाप दीजिए, तो cos रूट x इंटू ddx, और जो आपका एंगल पूरा एंगल क्या है ये वाला, इसको लिख दीजिए cos रूट x। अगले स्टेप में माइनस cosec² cos रूट x इंटू cos रूट x का क्या होगा, रूट के अंदर है ना cos, तो सबसे पहले 1/2 रूट cos रूट x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos रूट x इंटू क्या, cos रूट x का अवकलन। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट अवकलन और डिफ्रेंसिएशन में कंफ्यूज नहीं होना। माइनस cosec² cos रूट x इंटू 1/2 रूट cos रूट x, और cos का माइनस sin रूट x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट x के मतलब रूट x का अवकलन।
चलो आगे, माइनस, देखो बाबू ई माइनस और ई माइनस दोनों गुना में है, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस कोसेक स्क्वेयर कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। चलो जितना ऊपर में उसको एक साथ कर दो, छोटा फंक्शन को पहले, बड़ा फंक्शन को बाद में। छोटा फंक्शन बड़ा फंक्शन समझ रहे हो, ये देखो कितबर गो है, ये कोसेक स्क्वायर इतना बड़ा और ये साइन रूट एक्स इतना सा, तो एक रा पहले और एक रा बाद में। तो क्या करेंगे, साइन रूट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर कॉस रूट एक्स और 2 दूनी 4 रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। चलो जी यही है 20 नंबर सवाल का, साइन रूट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर रूट कॉस रूट एक्स और 4 रूट एक्स। हाँ यही है, चलो नोट डाउन कर लो, मिटाते हैं और चलते हैं 21वां नंबर सवाल पे। है ये सब सवाल में कोई जान नहीं है, तुम लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 21 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल कहता है साइन तकनीक कॉस था और साइन दे दिया है, करते रहो टाइम पास, है कि नहीं। देखो बच्चा ये एक्चुअली टाइम पास नहीं है, आप जितने नंबर ऑफ सवाल करेंगे उतना आपका मैथ परफेक्ट होगा। तो साइन रूट के अंदर साइन है और एक और रूट एक्स है, ट्राई तो कीजिए खुद से करने का, लेकिन अगर आ गए हैं तो देखिए, साइन का कॉस साइन रूट एक्स इंटू डी डी एक्स रूट साइन रूट एक्स। हमने साइन का किया कॉस और अब इसका जो एंगल है रूट साइन रूट एक्स उसका करेंगे। तो dy बाई डी एक्स छाप दो बच्चा, साइन रूट एक्स और रूट का बाबू, रूट के अंदर कुछ भी रहे 1/2 रूट साइन रूट एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स साइन रूट एक्स। चलिए अगला स्टेप में चलते हैं, dy बाई डी एक्स कॉस साइन रूट एक्स, हमें तो छापना ही है, लास्ट में बस खाली डिफ्रेंसिएशन कर देना है। साइन रूट एक्स इंटू साइन का, साइन के होता हूँ कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स के अवकलन dy बाई डी एक्स कॉस साइन रूट एक्स कॉस रूट पहले ही ना, साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का अवकलन जी 1/2 रूट एक्स। चलो अब छोटका फंक्शन के पहले बड़का फंक्शन के बाद में, dy बाई डी एक्स क्या है छोटका फंक्शन, कॉस रूट एक्स। चलो कॉस रूट एक्स के पहले और फिर बड़ा फंक्शन क्या है, बड़ा फलन कॉस साइन रूट एक्स अपॉन ई 2 रूट एक्स और ये 2, तो 2 दूनी 4, छोटका फंक्शन रूट एक्स के पहले बड़का फंक्शन साइन रूट एक्स के बाद में। यही हुआ है उत्तर 21 नंबर सवाल के। देखो एकरा में कर दिया गड़बड़, सब में छोटका फंक्शन के पहले बड़का फंक्शन के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 गुने 3 कितना 6 और 3 गुने 2 ई भी 6, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकरा पहले लिखो या एकरा पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। चलिए क्या कहता है 22 नंबर सवाल,
ये भी वैसा ही है 22। y इज इक्वल टू बाहर में क्या है साइन है रूट कॉस और रूट ax है। लेट मी चेक इट वंस। साइन, हाँ जी, कॉस, हाँ चलो एक ही तरह के सवाल है हमें। साइन का बाबू कॉस, साइन का कॉस और एंगल को छाप दीजिए एक्स इनटू, अब ये कॉस जो है पूरा आपका साइन का एंगल उसका अवकलन करेंगे कॉस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉस रूट ए एक्स इनटू रूट का, ये पूरा रूट के अंदर है ना, तो रूट का क्या करेंगे 1/2 रूट और जो है वो पूरा छाप देंगे इनटू के कर डिफ्रेंसिएशन कॉस रूट ए एक्स का डी वाई बाई डी एक्स कॉस रूट ए एक्स 1/2 रूट कॉस रूट ए एक्स। बोले सर इतना जल्दी जल्दी लिखिएगा, तो छाप तो रहे हैं बुआ, एकरा छाप दिए एकरा छाप दिए, वो धीरे ही करें। तो कॉस का माइनस साइन रूट ए एक्स इंटू रूट ए एक्स के अब अवकलन मतलब डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स कॉस रूट ए एक्स 1/2 रूट कॉस रूट ए एक्स। बढ़िया से लिख दें, कोई लेकिन का असर रगड़िए मत। चलिए ये माइनस को पहले लिख दे हो, माइनस को पहले साइन ए एक्स और इसका 1/2 रूट ए एक्स इंटू डी डी एक्स ए एक्स का अवकलन ए डी वाई बाई डी एक्स। तो छोटा फंक्शन को पहले इसका अवकलन ए एक्स, तो यहाँ पर डायरेक्ट पहले लिख दे रहे हैं माइनस ए और इनटू साइन रूट ए एक्स इंटू कॉस रूट ए एक्स और नीचे 2 दूनी 4 रूट ए एक्स इंटू कॉस रूट ए एक्स। ये है 22 नंबर। तो ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं है तो क्या कर सकते हैं देखिए ज़रा। अगर हमारा ये आंसर नहीं आया तो देखिए, हाँ ऊपर में a है ना, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ऊपर में क्या है a है, तो a को क्या लिख सकते हैं, नहीं निगेटिव साइन भी है, पहले निगेटिव साइन दीजिए, निगेटिव को इग्नोर नहीं करना है। a को रूट a इंटू रूट a लिख सकते हैं, ये जो a है इसको रूट a इंटू रूट a लिख सकते हैं और बाकी को छाप दीजिए साइन रूट ए एक्स इंटू कॉस रूट ए एक्स अपॉन रूट ए एक्स को क्या लिख सकते हैं 4 रूट ए इंटू रूट एक्स। चलिए भैया आगे कॉस अंडर रूट ए एक्स, एक रूट से डिवाइड हो गया काम से। और देखिए यहाँ पे रूट ए और यहाँ पे रूट एक्स है, हम जानते हैं रूट ए अपॉन रूट बी, इन दोनों को कॉमन रूट में लिख सकते हैं रूट ए अपॉन बी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो हम इसको 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं -1/4 और रूट ए अपॉन रूट एक्स को हम कॉमन रूट ले लेते हैं इनटू साइन रूट ए एक्स इंटू कॉस रूट ए एक्स बाई अंडर रूट कॉस रूट ए एक्स। तो यही है
सवाल कहाँ चला गया? बाईस नंबर सवाल, हाँ, 1 -1/4 रूट ए बाई एक्स साइन रूट ए एक्स अपॉन कॉस रूट ए एक्स के ऊपर रूट और कॉस रूट एक्स। हाँ, इसको थोड़ा सा बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप जितना अरेंज करके लिखेंगे उतना अच्छा होगा। ये सबसे अरेंज्ड आंसर है। तो ये है 22 नंबर सवाल का आंसर। देखो, बहुत सारे बच्चे यहीं पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यू विल गेट 100% मार्क्स, यू विल गेट फुल मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाइए इस वीडियो का आखिरी सवाल पे, 23 नंबर। तेईस नंबर सवाल, ये भी बहुत आसान है। साइन पूरे रूट के अंदर है, साइन और साइन रूट एक्स। चलिए, पूरा फंक्शन ही रूट के अंदर है तो क्या होगा? 1/2 रूट साइन रूट एक्स, ठीक है, इनटू साइन रूट एक्स का अवकलन dy बाई डी एक्स, 1/2 साइन रूट एक्स, थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ, साइन रूट एक्स इनटू साइन का कॉस साइन रूट एक्स। अब साइन का कॉस तो कर दिए, अब इसके अंदर वाले का साइन रूट एक्स dy बाई डी एक्स, 1/2 साइन रूट एक्स इंटू कॉस साइन रूट एक्स और साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स। हाँ, रूट एक्स का भी तो डी एक्स रूट एक्स है कि नहीं। लास्ट तक का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स, तो 1/2 साइन रूट एक्स इंटू कॉस साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। चलिए हम इसको ज़रा सा अरेंज करके लिख देते हैं। तो dy बाई डी एक्स, 2 2 ज़ा 4, रूट एक्स को पहले लिखिए, छोटा फंक्शन इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, कॉस रूट एक्स को पहले, कॉस रूट एक्स गुने कॉस अंदर में साइन रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स इंटू, दिख रहा है ना, साइन रूट एक्स। देख लेने दीजिए मुझे एक बार, दिख रहा है कि नहीं। हाँ, एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चेक कर लेने दीजिए आंसर मुझे। 23 नंबर सवाल, कॉस रूट एक्स इंटू कॉस साइन रूट एक्स, 4 रूट एक्स इंटू रूट साइन रूट एक्स। चलिए, बिल्कुल सही। और यहीं पे ख़त्म करता हूँ ये वीडियो नंबर 3 11.1 का। चौथे नंबर वीडियो में आगे का मोस्ट प्रोबेबली 36 या 37 तक का वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए आप 23 नंबर सवाल तक का सॉल्व कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।